हाय फ्रेंड, अरुणा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे प्राप्त हो सकें। सबसे पहले आप डेली में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए, छोटा सा ही सही, और अपना सारा टाइम उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। हाय फ्रेंड, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रिलेटिव वीडियो। आइए सबसे फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड, विश्व बैंक। तो ये फ्रेंड उसका पिक है, आप देख लीजिए। आइए विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी फ्रेंड। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC UAE में। और भारत और विश्व बैंक, इनके संबंध देख लेते हैं फ्रेंड। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जून 1944 का एजेंडा तैयार करने वाले 17 देशों में से भारत एक था। यह विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। टिप्पणी देखते हैं फ्रेंड, विश्व बैंक समूह विकास के हर प्रमुख क्षेत्र में कार्य करता है। यह वित्तीय उत्पादों और तकनीकी सहायता की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और मदद करने वाले देशों को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन ज्ञान और समाधान उपलब्ध कराता है जिनका वे सामना करते हैं। ये फ्रेंड ऋण भी प्रदान करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक के माध्यम से फ्रेंड हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम बोलते हैं IMF। ये उसका मोनो है फ्रेंड। IMF का ये इसकी स्थापना हुई थी फिर 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ फ्रेंड? इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC UAE में है। इसके सदस्य देश देख लेते हैं फ्रेंड। इसके सदस्य देश है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 189 देशों का संगठन है फ्रेंड। भारत और IMF के बारे में जानते हैं। IMF के मूल सदस्यों के रूप में भारत 27 दिसंबर 1945 को IMF में शामिल हुआ। आइए देख लेते हैं टिप्पणी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, विनिमय दरों की व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान जो देशों और उनके नागरिकों को एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में सक्षम बनाता है, इससे सुनिश्चित करता है। फंड के जनादेश को 2022 में अपडेट किया गया था ताकि सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को शामिल किया जा सके जो चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक स्थिरता समाधान पर निर्भर होते हैं। आई फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। ये इसका मोनो है फ्रेंड, आप मोनो देख लीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना देखते हैं फ्रेंड। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके सदस्य विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य और 22 पर्यवेक्षण सरकार हैं। लाइबेरिया 14 जुलाई 2016 को 163वां सदस्य बन गया और 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान 164वां सदस्य बना। भारत और WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य रहा है और 8 जुलाई 1948 को GATT का सदस्य है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने और सभी के लिए एक स्तर पर क्षेत्र को सुनिश्चित करने के समझौतों पर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है फ्रेंड। इस प्रकार यह आर्थिक वृद्धि और विकास उनकी व्याख्या और आवेदन में योगदान देता है। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम के व्यापार समझौतों के मौजूद निकाय में 16 विभिन्न बहुपक्षीय समझौते जिनमें विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य हैं को 2 अलग अलग बहुपक्षीय समझौते जिसमें विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्य है फ्रेंड शामिल है। आइए हम आपको बताते हैं कुछ और रोचक तत्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फ्रेंड। इसकी स्थापना तो 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रेंड जिनेवा में है और इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े 28 समझौतों को लागू करता है फ्रेंड, जिन्हें उरुग्वे द्वारा
की वार्ता में शामिल किया गया था। और फिर नवंबर 2001 के दोहा सम्मेलन में चीन को इसका सदस्य बनाया गया था। फिर विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर में हुआ था फ्रेंड 1996 में। और फिर वर्तमान में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के कुल कितने सदस्य हैं फ्रेंड? तो इसके 161 सदस्य हैं। 160वां सदस्य कौन बना फ्रेंड? तो ये बना यमन। और 161वां सदस्य ये बना था फ्रेंड ब्रुसेल्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS। आइए जानते हैं BIS के बारे में। ये उसका मोनो है, आप मोनो देख लीजिए फ्रेंड। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है BIS। आइए जानते हैं BIS के बारे में। तो इसकी स्थापना देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 17 मई 1930 में। इसका मुख्यालय फ्रेंड ये मुख्यालय फ्रेंड बेसेल जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। इसके सदस्य देख लेते फ्रेंड। यह विभिन्न देशों के 7 सेंट्रल बैंकों का संगठन है। RBI इसका सदस्य है। टिप्पणी देखते फ्रेंड। BIS का उद्देश्य केंद्रीय बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, उन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की खोज में केंद्रीय बैंकों की सहायता करना इसका उद्देश्य है। आई फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड विश्व आर्थिक मंच WEF। आइए जानते हैं फ्रेंड WEF के बारे में। विश्व आर्थिक मंच ये इसका मोनो है फ्रेंड, आप मोनो देख लीजिए। तो इस तरीके का होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइए जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना होती है फ्रेंड 1971 में। इसका मुख्यालय फ्रेंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके सदस्य देख लेते हैं फ्रेंड। विश्व आर्थिक मंच दुनिया की 1000 अग्रणी कंपनियों के बेहतर भविष्य के लिए एक मंच प्रदान करता है फ्रेंड। एक सदस्य संगठन के रूप में यह मंच व्यवसायियों मतलब व्यापारियों को परियोजनाओं और पहलों में ऑनलाइन ऑफलाइन उद्योगों क्षेत्रीय और प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए शामिल करता है। आई फ्रेंड इसकी टिप्पणी देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए प्रसिद्ध है। यह सार्वजनिक निजी सहयोग संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है फ्रेंड। मंच वैश्विक क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए अग्रणी राजनीतिक व्यापार और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करता है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड ADB। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना तो ADB की स्थापना हुई थी फ्रेंड 19 दिसंबर 1966 को। और इसका मुख्यालय फ्रेंड मॉन्टेगो मनीला जो कि फिलीपींस में है। इसके सदस्य देखते हैं फ्रेंड 1966 में अपनी स्थापना के 31 सदस्यों से ADB ने 67 सदस्यों को शामिल किया है, जिनमें से 48 एशिया के और प्रशांत से हैं और 19 जो है फ्रेंड इनसे बाहर के हैं। भारत और ADB के बारे में जानते हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है और अब चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक हो गया है। टिप्पणी देखते फ्रेंड। एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्त करना है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की गरीबी कम करके उनके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में ये मदद करता है। बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान के रूप में ADB प्रदान करता है फ्रेंड ऋण प्रदान करता है, ये तकनीकी सहायता और ये फ्रेंड अनुदान देता है। नेक्स्ट देखते फ्रेंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मोनो किस इस तरीके का है, आप देख लीजिए फ्रेंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। आइए जानते हैं इसके बारे में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो फ्रेंड इसकी स्थापना देखते हैं। सबसे पहले फोर्टालेजा 2014 में छठी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों
के नेताओं ने नया विकास बैंक एडीबी की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए फ्रेंड। मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? तो इसका मुख्यालय है शंघाई चीन में। इसके सदस्य देशों के बारे में जानते हैं। तो बैंक का समझौता अनुबंध निर्दिष्ट करता है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य बैंक के सदस्य हो सकते हैं। हालांकि विकसित राष्ट्रों का हिस्सा मतदान शक्ति के 55% से कभी भी कम नहीं हो सकता है फ्रेंड। भारत और एडीबी के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स के एक सदस्य के रूप में भारत एडीबी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत की एडीबी में 20% हिस्सेदारी और 20% मतदान अधिकार है फ्रेंड एडीबी में। टिप्पणी देखते हैं फ्रेंड इसके बारे में। एडीबी द्वारा समर्थित परियोजनाओं के लिए बैंक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और पर्यावरण सामाजिक स्थिरता की उपलब्धि में योगदान करने के उद्देश्य से सूचना सांस्कृतिक और कमियों के आदान प्रदान में संलग्न रहता है फ्रेंड। कौन? एडीबी। एशियाई डेवलपमेंट बैंक। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। इसका शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड कौन सा? AIIB। आइए देखते हैं इसका मोनो है AIIB द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मोनो कुछ इस तरीके का है। आप ध्यान से देखिए फ्रेंड। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना हुई थी फिर 16 जनवरी 2016 को व्यापार के लिए ये प्रारंभ की गई थी और 25 दिसंबर 2015 समझौतों के लेखों में प्रवेश हुआ था फ्रेंड। इसका मुख्यालय जानते हैं। तो ये इसका मुख्यालय फ्रेंड एडीबी का बीजिंग जो कि चीन में है। इसके सदस्य देश देखते हैं फ्रेंड। वर्तमान में बैंकों के कुल 80 स्वीकृत सदस्यों में से 56 सदस्यीय देश हैं जबकि अन्य 24 संभावित स्वीकृत सदस्य हैं। भारत और AIIB के संबंध के बारे में जानते हैं फ्रेंड। देशों का फंड में हिस्सा चीन में है फ्रेंड 30.34%, भारत का 8.52%, रूस का फ्रेंड 6.66%। देशों का मतदान में हिस्सा रहेगा फ्रेंड 26, चीन का रहेगा 26.06%, इंडिया का रहेगा फ्रेंड 7.5% और रूस का है फ्रेंड 5.92%। आइए इसके बारे में टिप्पणी देखते हैं। AIIB ऊर्जा और बिजली, परिवहन और दूरसंचार, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और कृषि विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और रसद में ध्वनि और टिकाऊ परियोजनाओं के लिए स्वायत्ता और गैर स्वायत्त वित्त पोषण प्रदान करता है फ्रेंड। कौन? AIIB। जानते हैं फ्रेंड नेक्स्ट यूरोपीय संघ को। यूरोपीय संघ का ये मोनो है फ्रेंड कुछ इस तरीके का दिखता है यूरोपीय संघ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड। ये मोनो रहा। आइए जानते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 1 नवंबर 1993 में। इसका मुख्यालय फ्रेंड ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसके सदस्य देखते हैं फ्रेंड। तो इसके सदस्य 28 यूरोपीय देश है फ्रेंड। इनके नाम है फ्रेंड। आप नाम नोट करना चाहें तो आप पेन कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इसके सदस्य फ्रेंड ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्सेमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्लोवेनिया एवं यूनाइटेड किंगडम। आप नोट करना चाहते फ्रेंड वीडियो को पॉज करके इसके सदस्य देशों के नाम नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड टिप्पणी इसके बारे में। maastricht की संधि ने 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू की है फ्रेंड। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संघ की स्थापना की गई थी फ्रेंड।
यूरोपीय संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन और संचलन पर नियंत्रण रखने के लिए 1998 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। आइए फ्रेंड इसके बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय फ्रेंड जिनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक मंच EEA में यूरोपीय संघ के देशों के सदस्य साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे फ्रेंड आसियान भी कहते हैं। जानते हैं हम आसियान के बारे में, तो ये इसका मोनो है फ्रेंड आसियान का। आइए जानते हैं आसियान के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी फ्रेंड, 8 अगस्त 1967 को। उसमें फ्रेंड इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ फ्रेंड, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो इसकी सदस्य देशों की संख्या 10 है फ्रेंड, जिसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड संस्थापक सदस्य फ्रेंड, और ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, टोटल इसमें 10 सदस्य देश हैं। टिप्पणी देखते फ्रेंड, एशियाई अपने सदस्यों के बीच और एशियाई राज्यों में एशियाई वाद और अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, शैक्षणिक और सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा देता है। फ्रेंड एशियाई का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 को भारत को इस एशिया का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्थान प्रदान किया गया है। आइए फ्रेंड देखते हैं हम नेक्स्ट सार्क के बारे में। तो आइए जानते हैं सार्क को। ये सार्क का मोनो है फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरीके का इसका मोनो रहता है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड सार्क की स्थापना। तो सार्क की स्थापना हुई थी फ्रेंड 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। और फ्रेंड सार्क का पूरा नाम क्या है, सार्क का पूरा नाम है फ्रेंड दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसका शॉर्ट नाम है फ्रेंड सार्क, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजियोनल कॉरपोरेशन। ओके फ्रेंड, इसका मुख्यालय काठमांडू में नेपाल में। और इसके सदस्य देख लेते हैं फ्रेंड, इसके सदस्य हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और फ्रेंड श्रीलंका। आइए इसके बारे में कुछ टिप्पणी जानते हैं। संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण के विकास को बढ़ावा देता है। इसने 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का शुभारंभ किया। और फ्रेंड सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1995 में ढाका में हुआ था। और फ्रेंड सार्क की स्थापना तो 7-8 दिसंबर 1995 को की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड बिम्सटेक। ये बिम्सटेक का फ्रेंड लोगो है, फोटो है बिम्सटेक। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए जानते हैं फ्रेंड बिम्सटेक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना। फ्रेंड बिम्सटेक की स्थापना हुई थी 1997 में और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है फ्रेंड, इसकी कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है फ्रेंड ढाका और इसकी करेंसी क्या है फ्रेंड ढाका। भारत में बिम्सटेक के संबंध देख लेते हैं। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य देश हैं। टिप्पणी देखते हैं फ्रेंड बिम्सटेक राष्ट्र
बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देशों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, शंघाई सहयोग संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड SCO। इसका मोनोकुस्त इस तरीके का फ्रेंड, देखते हैं इनके बारे में। ऊपर रशिया है, फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और फिर लास्ट में आता है इंडिया। इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं फ्रेंड। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। इसका मुख्य बीजिंग चीन में है। सदस्य फ्रेंड चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर एटलांटिक संधि संगठन, जिसका शॉर्ट है फ्रेंड नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है फ्रेंड द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO नाटो। ये नाटो का लोगो है फ्रेंड। आइए जानते हैं नाटो की स्थापना के बारे में। तो फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 4 अप्रैल 1949 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम में फ्रेंड। और सदस्य देखते हैं फ्रेंड, नाटो एक ऐसा गठबंधन है जिसमें उत्तर अमेरिका, यूरोप के 29 स्वतंत्र सदस्य देश शामिल हैं। और उनके नाम हैं बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया एवं क्रोएशिया इत्यादि। इसके बारे में टिप्पणी है फ्रेंड। नाटो सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली का संगठन करता है जिसमें उसके सदस्य देश किसी भी भारी हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। 3 नाटो सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम वीटो की शक्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार वाले राष्ट्र हैं। फ्रेंड नाटो के बारे में और भी बताते हैं। इसमें समिति होती है फ्रेंड, इसमें परिषद होती है, उप समिति और सैनिक समिति होती है। परिषद में फ्रेंड ये नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राजमंत्रियों के द्वारा होता है। और प्रत्यक्ष समिति फ्रेंड, इसमें नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। और परिषद में फ्रेंड सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद होती है फ्रेंड। और सैनिक समितियों में आता है फ्रेंड, इसमें आइसलैंड और फ्रेंड को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, परमाणु आपूर्तिकर्ता NSG। आइए जानते हैं NSG के बारे में। ये NSG का मोनोफैन। आइए देखते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। और भारत और NSG के संबंध देखते हैं फ्रेंड। भारत NSG का सदस्य नहीं है। NSG के बारे में तथ्य देखते हैं फ्रेंड। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली सामग्रियों, उपकरणों और तकनीक के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु प्रसार को रोकने की कोशिश करता है। इसे लंदन समूह या लंदन आपूर्तिकर्ता समूह के रूप में भी जाना जाता है। आइए फ्रेंड देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है फ्रेंड। इसकी स्थापना जानते हैं फ्रेंड। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में फ्रेंड। भारत और ICJ के बारे में, भारत ICJ का सदस्य है फ्रेंड। ICJ के बारे में तथ्य जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानून के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशिष्ट एजेंसियों द्वारा विधिवत अधिकृत राज्यों विवादग्रस्त मामलों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों और कानूनी सवालों पर राय देने के लिए सलाहकार की कार्रवाई एक दोहरी भूमिका है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। ये इसका मोनो है फ्रेंड।
और जानते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है फिर 15 मई 1992 को सामूहिक सुरक्षा संधि के रूप में, 7 अक्टूबर 2002 को सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के रूप में। इसका मुख्यालय फिर मॉस्को रूस में, और इसके सदस्य देखते हैं फ्रेंड 6 सदस्य और 2 पर्यवेक्षक। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी IRENA। तो ये इसका मोनोफैन IRENA, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं फ्रेंड। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। आइए जानते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी फ्रेंड, और इसका मुख्यालय फ्रेंड अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। भारत और IRENA के बारे में जानते हैं फ्रेंड। तो ये इसका सदस्य है भारत। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड इसके बारे में। स्थायी ऊर्जा भविष्य में अपने संक्रमण के लिए देशों का समर्थन करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उत्कृष्टता के केंद्र और नीति के भंडार, प्रौद्योगिकी संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा पर वित्तीय ज्ञान हेतु प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है फ्रेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये इसका मोनो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में हम, और देखते हैं इसका मुख्यालय फ्रेंड लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में हम अद्भुत तथ्य देखते हैं फ्रेंड। ये मानव अधिकार का केंद्रित है। संगठन का उद्देश्य रक्षा, अनुसंधान, आयोजन करना तथा जनरेट कार्रवाई को रोकना तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करना, और जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उनके लिए न्याय की मांग करना। भारत और एमनेस्टी के बारे में जानते हैं। तो भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय बेंगलोर में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट संगठन, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के बारे में। ये इसका मोनो फ्रेंड इंडिया ग्रेड्स MCRT मेंबरशिप। ब्रह्मोस, ये ब्रह्मोस है फ्रेंड रिस्पॉन्स सिस्टम्स, ये मोनो है। इसकी स्थापना जानते हैं फ्रेंड। तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी फ्रेंड। भारत और MTCR, भारत 27 जून 2016 का इसका सदस्य बना था। इसके बारे में तथ्य देखते हैं। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों हेतु मानव रहित डिलीवरी सिस्टम के प्रसार को रोकना है, विशेष रूप से उन डिलीवरी सिस्टम को जो 300 किलोमीटर की दूरी तक 500 किलोमीटर का पेलोड ले जा सकते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर सभी हथियारों के लिए मानव रहित हवाई वाहन UAV का प्रसार शामिल है। कुल सदस्य फ्रेंड कितने इसमें, कुल 35 सदस्य हैं। आगे जानते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। आइए देखते हैं फ्रेंड, ये उसका मोनो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं फ्रेंड। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटम्स फॉर पीस। इसकी स्थापना के बारे में जानते फ्रेंड। तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 1957 में। इसका मुख्यालय वीना ऑस्ट्रेलिया में है। भारत और IAEA के बारे में जानते हैं। भारत IAEA का सदस्य है। इसे व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र परिवार के अंदर वर्ल्ड टाइम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। IAEA परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय संधि। और नेक्स्ट मुख्यालय फ्रेंड, इसका शॉर्ट फॉर्म है ISA। ये उसका मोनो है फ्रेंड ISA का, कुछ इस तरीके का। जानते इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय का फ्रेंड ये गुरुग्राम में है। भारत और ISA, भारत ISA का स्थापक सदस्य फ्रेंड 121 देशों से अधिक देशों की संधि, जिनमें से अधिकतर
रापात देश हैं जो या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं। इसके मेरे बारे में बताते देखते हैं फ्रेंड। भारत अफ्रीकी शिखर सम्मेलन भारत द्वारा शुरू किया गया तथा सदस्य देशों की बैठक नवंबर 2015 में पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी। नवंबर 2016 में माराकेच मोरक्को में स्थापित किए गए और 121 देश जिनमें शामिल हुए। कुल सदस्य देखते हैं फ्रेंड, तो इसके कुल सदस्य 121 हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका फुल फॉर्म देखते हैं फ्रेंड। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये इसका मुन है फ्रेंड। आइए देखते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी फिर 1957 में। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। भारत और OPCW भारत स्थायी सदस्य है फ्रेंड इसका। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रेंड। इसका उद्देश्य युद्ध हेतु इस्तेमाल रासायनिक हथियारों की रोकथाम करना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। थैंक यू फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। हम आपके साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं फ्रेंड। हम आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय